हेलो एवरीवन। क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रत्येक वर्ष 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त 1982 को महासभा द्वारा इस दिन को मान्यता दी गई थी। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए बच्चों के दर्द को स्वीकार करना है। और 2021 का इसका थीम है स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। आज का दूसरा प्रश्न है, HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, 2031 से 32। HDFC बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और जल की खपत को कम करने पर विचार कर रहा है। बैंक अपने परिचालन में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ाना जारी रखेगा। HDFC एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। HDFC बैंक संपत्ति और अप्रैल 2021 तक बाजार पूंजीकरण द्वारा भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार पूंजीकरण द्वारा तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके CEO है शशिधर जगदीशन और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घुड़सवारों में से किसने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा कर लिया है? इसका सही आंसर है ए, फवाद मिर्जा। दक्ष घुड़सवार फवाद मिर्जा ने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा कर लिया है। 2018 में एशियाई खेलों के एक डबल पदक विजेता फवाद मिर्जा आधिकारिक तौर पर 2000 सिडनी खेलों के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपियाड के खेलों को पहली बार 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिक की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से ज़्यादा देश प्रतिभागी के रूप में शामिल होते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 1 साल के लिए टाल दिया गया था, जिसका आयोजन 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना था। अब 2021 में ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस IIT ने कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित ओरल गोलियां विकसित की है, जिन्हें AMB कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, IIT हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित ओरल गोलियां विकसित की है, जिन्हें AMB कहा जाता है। यहाँ AMB से मतलब है एम्फोटेरिसिन B। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमोसिस के संभावित उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर ओरल गोलियां बनाने का यह पहला प्रयास था। वर्तमान में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT हैदराबाद की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके निदेशक है उदय देसाई। आज का पांचवा प्रश्न है, चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का आसानी से पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय संगठनों द्वारा शुरू किए गए AI आधारित प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। इसका सही आंसर है बी, एक्सरे सेतु। इस सुविधा के जरिए अब WhatsApp पर एक्सरे भेजकर यह पता लगाया जा सकेगा कि संबंधित व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं। एक्सरे सेतु एक iPad बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे WhatsApp पर ऑपरेट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म को IASC द्वारा स्थापित NGO अर्थ-पाक और भारत सरकार के DST ने एक हेल्थ टेक स्टार्टअप निरामय के साथ मिलकर डेवलप किया है। यहाँ IISC की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
DST की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अर्थ पार्क की फुल फॉर्म है AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। AI से मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सरे सेतु न सिर्फ कोविड-19 बल्कि अन्य बीमारियों का भी पता लगा सकता है, जिसमें निमोनिया, TB जैसी बीमारियां शामिल है। हमारा आज का छठा प्रश्न है, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है B, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 जून को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। WHO कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान वर्धन ने WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष की घोषणा की। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य के लिए कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोत को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम। आज का 7वां प्रश्न है, जून 2021 में त्रिपुरा के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है D, आलोक कुमार। त्रिपुरा के मुख्य सचिव को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आलोक कुमार को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मौजूदा मुख्य सचिव मनोज कुमार को नई दिल्ली में त्रिपुरा का रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है। आलोक वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है, जो कि 1990 बैच के IAS अधिकारी है। वह जून 21 के दूसरे सप्ताह में इस नए कार्यभार को ग्रहण करेंगे। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस। आज का 8वां प्रश्न है, 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई है? इसका सही आंसर है D, 18। 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 में जगह बनाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc एशिया में 37वें स्थान के साथ सर्वश्रेष्ठ घरेलू संस्थान बना हुआ है। इसके बाद IIT इंदौर और IIT रोपड़ शामिल है। IISc की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टाइम्स हायर एजुकेशन विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित समाचारों और मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाली पत्रिका है, जिसका पहला अंक पहली बार अक्टूबर 1971 में प्रकाशित हुआ था। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र पर 2 नए मिशन भेज रहा है? इसका सही आंसर है A, नासा। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस के लिए जिम्मेदार है। करीब 30 वर्षों बाद नासा 2 अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह की ओर भेजने जा रही है। अगले 10 वर्षों के अंदर इन दोनों यानों को शुक्र ग्रह पर भेज दिया जाएगा। इन दोनों ही मिशनों का नाम डेविंसी प्लस और वेरिटस नाम दिया गया है। नासा ने एक बयान जारी करके कहा, इन मिशनों का मकसद शुक्र ग्रह को समझना है, जिससे यह पता चल सके कि पृथ्वी जैसी कई विशेषता होने के बाद भी यह ग्रह नर्क जैसा क्यों बन गया है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है B, मई के पहले मंगलवार। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अस्थमा विरोध की जागरूकता एवं शिक्षा हेतु इस दिन को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है, जो 1993 में स्थापित एक विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी संगठन है। वर्ष 2021 में इसे 5 मई को मनाया गया, जिसकी थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके।
साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।